दर्शकों, मैं हूं आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर 24। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिनांक 10 जनवरी 2023 को यादगार सांस्कृतिक मंच भवानी मंडी द्वारा पद्मश्री महेंद्र कुमार की 89वीं जयंती, पद्म विभूषण यशोदास के 83वें जन्मदिन तथा बाल कलाकार विहान चौकसी के जन्मदिन व नव कैलेंडर वर्ष के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोकेश मकवाना, महेश चौकसे, हंसराज आस्तोलिया, दीपक राठौड़, आरुष आस्तोलिया, राजेंद्र आचार्य, ललित जांगीड़, विशाल श्रीवास्तव, किशोर तंवर, बालचंद मेहरा, राजेश मेहरा, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने गीतों व कविताओं के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेंद्र आचार्य राजन द्वारा किया गया। समस्त साथियों को निर्देशित किया जाता है कि भवानी मंडी में शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, जिसमें हम सभी अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस हेतु हम अपना स्वयं का, अपने परिवार में से किसी अन्य का अथवा अपने पड़ोसियों का एवं अपने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक संख्या में करवाएं। ऊपर आपको एक लिंक दिया हुआ है, इससे स्वयं भी कर सकते हैं या ई-मित्र पर अपना जनाधार एवं आधार कार्ड लेकर जाएं। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अतः आप अपनी कक्षा के ग्रुप में उक्त लिंक को भेजकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों एवं अन्य पहचान वाले अड़ोस पड़ोस की मित्र मंडली वाले आदि को प्रेरित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.एम. सैयद ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ब्लॉक बकानी में कार्यरत आरबीएस की टीम के द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान 4.5 वर्षीय बालक जतिन कुमार को स्क्रीन किया गया, जो जन्म से ही बोलने व सुनने में असमर्थ था। ग्रसित बालक के पिता राकेश कुमार से टीम ने बात कर जिला मुख्यालय पर भिजवाया। जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रामविलास मीणा के पास पहुंचा। वहां बच्चे की संपूर्ण डिटेल्स रिपोर्ट को देखने पर पता लगा कि बच्चे का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी सुनने व बोलने में असमर्थ था। चूंकि बच्चे की सर्जरी में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा था, जिसे बच्चे के परिजन वहन नहीं कर पा रहे थे। एडीएनओ द्वारा जतिन की सर्जरी करवाने के लिए राजस्थान व अन्य राज्य के पैलनित चिकित्सालयों में संपर्क किया गया। कई दिनों की कोशिश के बाद भिलवाड़ा के देव ईएनटी निजी ट्रस्ट चिकित्सालय के डॉक्टर राजीव जैन से वार्ता हुई, जो जतिन का निःशुल्क ऑपरेशन करने के लिए सहमत हुए। बच्चे के परिजनों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से वार्ता करवाकर भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहां जतिन का डॉक्टर राजीव जैन एवं टीम के द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा बच्चे के परिजनों व जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों से निरंतर संपर्क किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुलवीर सिंह राजावत ने बताया कि यह जिले का पहला कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन है, जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया गया है। जिले में इस वर्ष 19 हृदय रोग, 8 कटे फटे ओट, 6 क्लब फुट एवं अन्य कुल 35 ऑपरेशन करवाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी.एम. सैयद ने बताया कि जिले में कोई भी नागरिक जो बीमारी से ग्रसित है, वे चिकित्सा विभाग से संपर्क करें। उनका राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आमजन को समर्पित योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क उपचार करवाने के लिए चिकित्सा विभाग प्रयासरत है। आमजन से अपील है कि वे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाते हुए योजनाओं का लाभ लें। बेसौदा मंडी से चाइनीज मांझे की 16 चरखी जब्त कर एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाइनीज मांझे के खिलाफ भेसोड़ मंडी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 16 चाइनीज मांझे की चरखी बरामद की है। पुलिस ने चाइनीज मांझे को बेचने के आरोप में 58 वर्षीय प्रभुलाल पिता देवीलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया कि जानकारी मिलने पर बोगस ग्राहक बनकर एक पुलिसकर्मी को मौके पर भेजा गया। पुलिसकर्मी ने मौके से चाइनीज मांझा खरीदा। आरोपी के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय मंदसौर के द्वारा जो है प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही चाइनीज मांझे के कारण किसी का गला कट जाता है, किसी बच्चे का हाथ कट जाता है, उसके कारण जो घटनाएं बढ़ रही थी, इस हेतु चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा संपूर्ण जिले में धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के पालन में आज हमने एक जगह दबिश दी थी। प्रभुलाल पिता देवीलाल गुर्जर, यहाँ पे डायमंड मीडी जाल के पीछे इनकी दुकान है, वहाँ पे दबिश दी थी, जो हमको 16 कट्टे चाइनीज मांझे के मिले हैं,
जिनको जब्त किया गया था तो उनके खिलाफ धारा 188 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर 15 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन। उक्त ज्ञापन उपखंड कार्यालय गंगाधर को ब्लॉक अध्यक्ष कुंज बिहारी निगम के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें 53 संगठनों के कर्मचारी ने एकत्रित होकर राज संयुक्त क्रमांक संघ ब्लॉक शाखा डग के तत्वाधान में अपनी मांगों का पत्र उपखंड अधिकारी गंगाधर को सौंपा। आवाज दो, आवाज दो, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बताएं सर, आज किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में 53 संगठनों द्वारा जो है ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें 15 सूत्री मांगे हैं सभी संघों की। इसमें सबसे प्रमुख मांग जो है तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो हैं उनके स्थानांतरण संबंधी एक मांग ये प्रमुख है, और जो कार्मिक न्यूनतम वेतन पर कम वेतन पर लगे हुए हैं उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक करने की मांग है। साथ ही जो पैरा टीचर्स वंचित रह गए हैं उनकी भी मांग है। स्वास्थ्य कर्मियों में भी, आंगनवाड़ी कर्मियों की, NRHM कर्मियों की, इन सभी को स्थायीकरण करने की प्रमुख मांगे हैं। बीती सर्द रात 2 परिवार पर कहर बनकर बीती। अपने निजी कार्य से भानपुरा से नावाली 24-25 वर्षीय 2 युवक रात 8 बजे नावली स्थित अपने घर पर बाइक से जा रहे थे, तभी अंधाधुंध गति से आ रहे वाहन स्विफ्ट डिजायर कार द्वारा युवकों को चपेट में ले लिया गया। युवक संतोष राठौर व पंकज पटवा घटनास्थल पर ही अधिक खून बहने की वजह से दम तोड़ दिया। जानकारी डायल 100 वाहन चालक को लगने पर पुलिस व ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल ले जाते समय युवकों की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपी वाहन चालक अपनी कार लावारिस छोड़कर फरार है। गांधी सागर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। एफआई वाले ने सूचना दी तो मेरे को बाद में पहुंचा तो घटनास्थल पे जब तक एम्बुलेंस 108 लेके रवाना हो गई थी। मैं फिर बाद में गया तो मर्चरी में उसमें रखे थे दोनों डेड बॉडी रखने के बाद में सुबह पीएम कराया। पीएम के बाद में पंकज पिता दीपक पटवा 27 वर्ष निवासी नावली, एक मृतक संतोष पिता लालचंद जी राठौर 25 वर्ष नावली, ये दोनों के पीएम करवाया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 15 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पिड़ावा में बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ उपशाखा के कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि महासंघ विगत 4 वर्षों से शासन व सरकार से ज्ञापन व मांग पत्र का निवेदन कर रहा है, जिसमें समान काम समान वेतन, नवीन भर्ती सेवा नियम 2006 प्रत्याहरित करने, राज्य कर्मचारी बोर्ड, निगम पंचायती राज एवं स्वयंशासी संस्थाओं के कार्मिकों के सेवाकाल में 5 पदोन्नति के अवसर देने, राजस्थान सरकार द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी संविदा नियम को प्रत्याहरित करने, विभिन्न विभागों के समस्त वर्गों को रिक्त पदों को शीघ्र भरने, ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देने, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के ममके में आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पदों और नियुक्ति देने आदि 15 सूत्रीय मांगों की गई। ज्ञापन देने वाले महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नागर, शिक्षक संघ प्रगतिशील ब्लॉक अध्यक्ष मोहित जैन, प्रधान अध्यापक यशवंत व्यास, हजारी लाल डांगी, पटवार संघ अध्यक्ष रविंद्र मालवीय, अकील खान, LHV भगवती राठौर, ANM विक्रम कुमारी, आयुर्वेद नर्सेज जिलाध्यक्ष राम प्रसाद नागर, कुंदन राठौर, शिवचरण नागर, लालचंद नागर, दिनेश नाथ, विक्रम सिंह, आत्मप्रभा, ज्योति जैन, माया रावल, ललित शर्मा, जितेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ राजस्थान के बैनर तले आज कर्मचारियों की सभी 15 सूत्री मांगों के लिए पूरे राजस्थान में उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारे
प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के आदेश के अनुसार हम सारे संगठन के कर्मचारी उपखंड स्तर पर इकट्ठे हुए और हमारी मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। पिढ़ावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुसनेर मार्ग पर बालदा गांव की खाल से अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सुसनेर मार्ग पर बालदा गांव के खाल के पास पुलिस को एक बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर बजरी परिवहन का रवन्ना मांगा गया तो चालक के पास रवन्ना नहीं मिला, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक भाव सिंह पिता गिरवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पर अवैध खनन व चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोठरी ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा का मनाया जन्मदिन, केक काट कर व माला पहनाकर दी बधाई। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर शर्मा ने केक काटकर सभी का मुंह मीठा करवाया, तो वहीं सरपंच हरिराम गोचर, उप सरपंच श्रवण सिंह, समाज सेवी कृपाल सिंह, वार्ड पंच प्रतिनिधि महेश सेन, ठेकेदार महावीर बैरागी एवं सभी वार्ड पंचों ने ग्राम विकास अधिकारी शर्मा को माला पहनाकर व मुंह मीठा कर जन्मदिन की बधाई दी। पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत सलौतिया के ग्राम नाहर सिंधी में बुधवार को स्वास्थ्य एवं खान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सिलिकोसिस कैंप आयोजित किया गया। कैंप में लगभग 37 श्रमिकों का मेडिकल चेकअप किया गया, जिनमें 34 पुरुष 3 महिलाएं थी। चेकअप के उपरांत एक श्रमिक को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। इस दौरान श्रमिकों को विभाग की ओर से मास्क का भी वितरण किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मयंक शर्मा, खान विभाग से खनि अभियंता प्रभुलाल सरोया, सहायक लेखाधिकारी यशपाल चौहान, फोरमैन प्रदीप तिवारी, सर्वेयर दिनेश अहिर सहित उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड मनोहर थाना की प्रखंड बैठक संपन्न। समरसता दिवस मनाने पर चर्चा की गई। प्रखंड मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि मनोहर थाना प्रखंड की प्रखंड बैठक किला परिसर में आयोजित हुई। बैठक में 14 जनवरी से 21 फरवरी तक समरसता सप्ताह के तहत प्रखंड स्तर पर समरसता दिवस मनाने का निर्णय लिया व ग्राम कार्यकारिणी के विस्तार पर चर्चा की गई। इस दौरान नवीन कार्यकारिणी सेतखेड़ी, पूनिया खेड़ी का पूरा, जावरी, लक्ष्मीपुरा ग्राम कार्यकारिणी की घोषणा प्रखंड मंत्री दिनेश शर्मा द्वारा की गई। कार्यकर्ताओं को प्रखंड के गांव में आगामी समय में नई कार्यकारिणी बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक में जिला मंत्री राधेश्याम वैष्णव, जिला सत्संग प्रमुख कनीराम लोधा, प्रखंड अध्यक्ष गोविंद सोनी, प्रखंड सहमंत्री राकेश लोधा, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल तंवर, दिनेश सेन, राकेश वाल्मीकि, सह संयोजक जसमाल, सत्संग प्रमुख राम सिंह, नगर संयोजक गजेंद्र मेवाड़ा, मूलचंद नागर, मांगीलाल, अर्जुन, रामदयाल, ललित सहित ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 11 जनवरी 2023 को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की समस्याओं का 15 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी भवानी मंडी को दिया गया, जिसमें प्रहलाद वर्मा, दिलीप सिंह सोलंकी, किशन सिंह, रमेश वर्मा, प्रीतिवाला त्रिपाठी, विद्या सुमन, निखिल अग्रवाल, मनोज पटेल, ज्ञानचंद पाटीदार, नारायण सिंह, संजू वर्मा, अंजना जैन, अनीता सुमन, बाबूलाल योगी, राजेश शर्मा, गोपाल सिंह, मान सिंह, दिनेश गुप्ता, सुल्तान मेघवाल, मनोहर सिंह, हरिराम, हरीश कुमार, मुकेश मेघवाल, भागेंद्र बंसल, ओम प्रकाश शर्मा, दिनेश पांडे, राम प्रसाद, विनोद जी शर्मा, सचिन शर्मा, पूरन शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी गोवर्धन मेघवाल, जसवंत भगवान लाल, दिलीप कुमार गौड़, नंदलाल वर्मा, नंदकिशोर डोरिया, ललित प्रजापति आदि की संख्या में सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा इन दिनों सामाजिक न्याय यात्रा निकल जा रही है। मंदसौर में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा निकालते हुए दलित, मुस्लिम और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जाहिर किया। वहीं करनी सेना द्वारा राजधानी भोपाल में किए जा रहे आंदोलन का भी विरोध किया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता मंदसौर पहुंचे। यहां से सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की गई, जो कि शहर सहित ग्रामीण अंचल में निकाली गई। यात्रा प्रभारी व एसपी उपाध्यक्ष गोपाल रायकवार ने बताया
कि देश में दलित, आदिवासी और मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में यह सामाजिक न्याय यात्रा है, तो वहीं इन दिनों राजधानी भोपाल में करणी सेना द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका भी विरोध है। खासकर जातिवादी मानसिकता वाले लोगों का विरोध करते हुए यह सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में जारी है और मंदसौर जिले के भी तमाम गांवों और नगरों में यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को सामाजिक न्याय यात्रा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई। यात्रा के माध्यम से दलित, मुस्लिम व आदिवासी लोगों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया, तो वहीं जागरूकता का संदेश भी दिया गया। मंदसौर जिला अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद मरीजों को कई प्रकार की सुविधा मिलेगी। जल्द ही निरीक्षण करने टीम मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचने वाली है, जिसके बाद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा। जिला अस्पताल में लागू होने वाले क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही जिला अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जिसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही टीम इसको लेकर निरीक्षण भी करने आने वाली है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बुजुर्गों, विकलांगों, पेंशनरों आदि मरीजों को किसी प्रकार के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल परिसर में सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी, चिकित्सकों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे। इस प्रकार अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जो कि एक राहत भरी खबर है। जल्द ही इसके निरीक्षण को लेकर राजधानी भोपाल से गठित टीम मंदसौर पहुंचने वाली है, जिसके बाद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे करणी सेना परिवार को समर्थन देते हुए राजस्थान से मंदसौर पहुंच रहे करणी सेना कार्यकर्ताओं की मूवमेंट को देखते हुए मंदसौर जिला पुलिस बल 10 नंबर नाके पर तैनात हुआ। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान क्षेत्र से बड़ी संख्या में करणी सेना कार्यकर्ता पहुंचकर जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि नहीं होने योग्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाईपास मार्ग 10 नंबर नाके पर नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखी गई। खैर, पुलिस बल तैनाती के बाद कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ। गौरतलब है कि करणी सेना परिवार के राजधानी में प्रदर्शन के बाद भी सरकार द्वारा कोई उचित जवाब न मिलने से नाराज करणी सैनिकों द्वारा अब प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने की बात का विरोध करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब 24 घंटे ड्यूटी करते हो तो भला सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने का क्या औचित्य। दरअसल विभाग द्वारा हाल ही में आदेश जारी कर बताया गया कि सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी सार्थक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन इस उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश का विरोध करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग प्रकार के संगठन में शामिल अधिकारी कर्मचारी ने विरोध स्वरूप ज्ञापन में सौंपा। साथ ही बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं, वहीं किसी भी आपातकाल के समय उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया जाता है, लेकिन उनकी समय से अधिक सेवा पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना ही वे परिवार को समय दे पाते हैं। कई प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन विभाग सार्थक ऐप उनकी ड्यूटी की उपस्थिति दर्ज करवाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है। इसी बात से नाराज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल निकुम को प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। करणी सेना दलोदा इकाई ने नारेबाजी करते हुए दलोदा तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव को राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दर्शाया गया कि करणी सेना परिवार एवं सर्व समाज द्वारा ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जनवरी से भोपाल के जम्बूरी मैदान में निरंतर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं जन आंदोलन किया जा रहा है। 21 सूत्रीय मांगे सर्व समाज सर्वहिताय को प्रतिपादित करती है और इन मांगों को लेकर सरकार के द्वारा वैधानिक कानून पारित कर लागू किया जाए, परंतु राज्य शासन द्वारा व्यापक पैमाने पर हो रहे जन आंदोलन का भी उदासीन रवैया अपनाते हुए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। 21 सूत्री मांगों को जिस प्रकार से नजरअंदाज कर आंदोलन में परेशानियां उत्पन्न कर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो कि कतई उचित नहीं है।
जन आंदोलन एवं 7 युवाओं द्वारा किए जा रहे अनशन को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार को उचित निर्णय लेने हेतु राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाने का निवेदन के स्वरूप में ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ व सरपंच एकता कल्याण संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई मंदसौर द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरपंच गणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की NMMS के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में सरपंचों व प्रधानों के द्वारा विभिन्न बिंदुओं का विरोध किया जाता है और वही कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी सरपंच व प्रधान एकत्रित होकर मनरेगा के कार्य बंद कर देंगे और आंदोलन को बाध्य होंगे। सरपंचों ने मुख्य रूप से बताया कि पंचायतों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण NMMS से श्रमिक उपस्थिति होना संभव नहीं है, जिसका विकल्प उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS के माध्यम से ली जा रही श्रमिक उपस्थिति यदि अपलोड नहीं हो पाए तो इस स्थिति में श्रमिक उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की तरह DPC, PO, GP लॉगिन में उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार अपनी तमाम मांगों को लेकर सरपंच गणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और इन समस्याओं के निराकरण की मांग भी की गई। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में मंदसौर जिले के समस्त थानों द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हेलमेट तथा सीट बेल्ट जागरूकता पर कार्यक्रम, शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर, ओवरलोड चलाने वालों पर, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर चालानी कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों में यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक चालकों के नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में पीपलिया मंडी टोल प्लाजा पर किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में किसी प्रियजन को खोने का दुख, उसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति में संकट पैदा होना बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में तेज गति से वाहन चलाने पर कुल 36,895 सड़क दुर्घटनाओं में 9,541 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बिना हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक चलाने पर कुल 4,199 व्यक्तियों की मौत हुई है। अपने परिवार तथा प्रियजनों के हित में सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्टाफ तथा आम लोगों को यातायात नियम पालन करने की शपथ भी वाचन करके दिलाई गई। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों तथा सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया तथा प्रशंसा की। तो वहीं अन्य चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। इस अवसर पर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान, थाना पीपलिया मंडी में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया तथा थाना यातायात एवं पीपलिया मंडी थाने का स्टाफ प्रबंधन के रवि धनवट, मानन खेड़ा टोल मैनेजर दिनेश चंद्रयान, नयागांव टोल मैनेजर निवृत्ति भाटी, IMT ऑफिसर दीपेश चोरडिया, सेफ्टी ऑफिसर विजय रणाडे तथा टोल स्टाफ भी उपस्थित रहे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजिटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही
कबीरा बैठा रोए दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर बेचारा है मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे छोड़ बेचारा है मामला अब जाओ